हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है नेहा और आज मैं फिर से जुड़ चुकी हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअलिटी। कैसे हम ये जानें कि क्या हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हैं या नहीं। तो ये देखिए, सबको एकदम ये पता नहीं चल जाता कि हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हैं या हम वो चोज़न बींग्स हैं या हम वो चोज़न वन हैं, डिवाइन के द्वारा चुने गए हैं कि हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है अपनी और अपने साथ में आसपास की, और या फिर इस अर्थ प्लेन की कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। तो क्या सच में हम चुने गए हैं? क्या हम सच में एक स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए आए हैं इस अर्थ पे, या फिर नॉर्मल लाइफ जी के हमें इस अर्थ से जाना है? ठीक है, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पिरिचुअलिटी है। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आप सच में स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे हैं, क्या सच में आप चोज़न हैं, क्या सच में आप डिवाइन द्वारा चुनी गई सोल्स हैं। सो देखिए, ये वीडियो स्क्रॉल करते करते किसी के भी यूट्यूब पे कभी भी आ जाता है तो इट मीन्स ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। ठीक है, एक्चुअली में जो लोग मुझे जानते हैं और सोच बस सिर्फ इसलिए ये देखना चाहते हैं वीडियोस कि नेहा क्या कंटेंट दे डाल रही है, क्या बना रही है, या वीडियो में क्या रख रही है, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आप मुझे नहीं जानते हो, आप बस जस्ट यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, आपकी वीडियोस देख रहे हो और अचानक से आपके सामने ये वीडियो आ जाती है और आप उसे खोल के देखने लगते हो। इट मीन्स ये एक डिवाइन के थ्रू दिया गया मैसेज है, वो आपके लिए है, राइट। तो आज की जो टॉपिक है, हमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं टॉपिक पे आऊँगी कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि हम स्पिरिचुअल वे पे हैं, हम अपने पाथ पे हैं, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जिससे हमें समझ में आता है, और ये ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, ये आपको यही या तो किसी वीडियो के थ्रू या फिर किसी बुक के माध्यम से इस तरह से समझ में, या फिर किसी गुरु के, कोई आपका गुरु है या कोई आपसे बड़ा जो आपको नॉलेज देने वाला है उसके थ्रू पता चल सकता है, बुक्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू। इसी तरह से ऐसे नहीं पता चल जाता, ऐसे हम लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, बड़ी सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं लेकिन हम नहीं समझ पाते कि हमारे साथ एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है। ठीक है, एक देखिए, जो एक चोज़न बीइंग है, डिवाइन के द्वारा चुना गया इंसान, जो जिसने इस अर्थ पे आके स्पिरिचुअली ग्रो करना है और अर्थ की कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, अपने आसपास के लोगों की वाइब्रेशंस को हाई करना है, उसे हम कहते हैं, वो इंसान जो आया है इस अर्थ पे वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है और वो आसपास की कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहा है, हमारी अर्थ की कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहा है, कुछ अच्छे काम कर रहा है। जैसे कि आप ह्यूमन बींग्स के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, आप अपनी मदर नेचर के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, या फिर आप बेज़ुबान जानवरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। तो वो एक आपका लाइफ पर्पस लेके आप आए हो। ठीक है, वो आप अर्थ की कॉन्शियसनेस को बढ़ाने आए हो, तो वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पाथ है आपका, वो आपका लाइफ पर्पस है, आप इसलिए वो सब चीज़ें कर रहे हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम टॉपिक पे आते हैं, और कुछ 7 से 8 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहती हूँ, सो दैट जिसको नहीं पता कि वो उनका लाइफ पर्पस क्या है या वो स्पिरिचुअली ग्रो करने आए हैं इस अर्थ प्लेन पे, तो वो ये समझ पाएंगे। जिसके लिए ये वीडियो है उस तक ये डेफिनेटली पहुँचेगी, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये नहीं पता होता एंजल नंबर्स का। आई एम श्योर बहुत से लोग हैं जिनको एंजल नंबर्स का नहीं पता होगा, बट सबसे पहला जो ये साइन है हमें डिवाइन के द्वारा दिया जाता है, हमें एंजल्स के द्वारा दिया जाता है, वो ये साइन है कि हमें एंजल नंबर्स दिखते हैं। और अब आप सोचोगे कि एंजल नंबर्स क्या हैं, तो मैं आपको बताती हूँ एंजल नंबर्स क्या हैं। 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 0000, 4 टाइम्स भी हो सकता है। ये सारे जो हैं ये एंजल नंबर्स हैं, ये ऐसे ही नहीं दिख जाते। जो एक इंसान स्पिरिचुअली ग्रो करने इस अर्थ पे आया है, जब उसका टाइम है कि उसे अब
स्पिरिचुअल मार्ग पे चलना है, एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है, जब उसका टाइम आ जाता है तो उसको सबसे पहले ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, उसको ये नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अपने अपने मोबाइल उठाया और आपको अचानक से दिख गया 10-10, 11-11, 11-11, पहले हमारी पोर्टल की भी बात हुई थी। ये एंजल नंबर्स होते हैं। आप 0000 दिख जाएगा, 1000, 1000। और इसी तरह से ये आपको कहाँ दिखेंगे, आपको आप बाहर गए हो तो आपको गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पे भी यही नंबर दिखेंगे और आपको बहुत फ्रिक्वेंटली दिखेंगे। ये नहीं है कि एक दिख गया और हाँ बस हो गया ये एंजल नंबर, आपको ये फ्रिक्वेंटली दिखेंगे और दिन में 50 बार दिख सकते हैं। यही नंबर 777, 888, 999, इस तरह के सारे नंबर्स मोबाइल में देखा तो 1111, 2222, इस तरह का ये सारे नंबर्स कहीं पे भी देख रहे हो आप, किसी पैकेट में देख रहे हो, कहीं मीडिया पे देख रहे हो, कुछ मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हो, नंबर्स देख रहे हो, इस तरह के नंबर्स दिखेंगे। तो इन्हें कहते हैं एंजल नंबर्स। और ये ऐसे ही सबको नहीं दिखते। आप कोशिश कर लीजिए, जो एक नॉर्मल इंसान है अगर वो स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं है तो उसे नहीं दिखेंगे। कभी कभार दिखना इज़ अनदर थिंग, ठीक है, बट एक दिन में 10 बार 20 बार ये चीज़ें दिखनी, दैट इज़ द साइन कि आप स्पिरिचुअल मार्ग पे हो, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, राइट। देन आते हैं, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2, सिंक्रोनोसिटीज़। आपके साथ सिंक्रोनोसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। लाइक आप ये सोचोगे कि आज काश ऐसा हो जाता, ठीक है, और आपको पता चलता है कि आप 10 मिनट बाद या आधा घंटे बाद पता चलता है कि आप जो सोच रहे थे आपको वो चीज़ मिल गई। लाइक आपका कुछ खाने का मन कर रहा है और पता चला कि घर में आज वही बना है। मतलब इस तरह की, ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, इस तरह की कई चीज़ें जो आप चाह रहे हो और वो इंस्टेंट से आपके सामने हो रही हैं, आपको मतलब ये एकदम से हो रही हैं और आप ये सोच रहे हो और आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो कि भाई ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा था और ये हो रहा है। तो इस तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ यूनिवर्स की द्वारा तो आपको एक्सपीरियंस करवाई जाती हैं। देन थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। देखिए, जो स्पिरिचुअलिटी है बहुत आसान या बहुत इजी नहीं है, इस मार्ग पे चलना बहुत आसान नहीं है। आप ये सोच लो कि अगर कोई इंसान इस मार्ग पे चल रहा है, वो लोएस्ट हिट ऑफ द बॉटम वो जाता है, एकदम से उभर के नहीं आएगा। जैसे आप सोच लो, एक स्विमिंग पूल में डाइव करते हुए आप छलांग लगाते हो और सबसे पहले आप बॉटम को हिट करते हो। ये जस्ट लाइक है कि आप सबसे पहले बॉटम को हिट करोगे, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आप देखोगे, उसके बाद जाके आप कहीं उभर के आओगे। तो ये चीज़ें होती हैं। आपको किसी भी तरह आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है या घर में इस तरह का माहौल होगा या आसपास, या कुछ आपको वो चीज़ें पुश करेंगी कि आप डिवाइन को याद करो, डिवाइन के सामने मेडिटेशन की तरफ जाओ, इस तरह से। मतलब एक मन में वो चीज़ें, घुटन आना, वो अकेलापन आना, वो लगना कि मेरे को कोई समझ नहीं रहा, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, या मतलब इस तरह की कई चीज़ें हो सकती हैं। आपका घर में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, आप घर वाले आपको ना समझें, आप उनको ना समझो, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि आसान है तो ये बिल्कुल आसान नहीं है, और ये चीज़ें होती हैं आपके साथ, क्योंकि आपको पुश किया जाता है डिवाइन के द्वारा कि आप देखो, कोई भी इंसान अगर खुश है तो वो मेडिटेशन क्यों करेगा। एक सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान खुश है तो कितना ही भगवान को याद कर लेता है। आप खुद सोच लो, इमेजिन करो, आपकी लाइफ खुशियों से भरी हुई है, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपको आपके मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको लग रहा है कि नहीं, मैं ये चीज़ मेरे पास नहीं है, या ऐसा नहीं है, या वैसा नहीं है। आपको हर तरह की खुशियाँ हैं आपके पास, तो आप क्यों मेडिटेशन करोगे, आप क्यों डिवाइन की तरफ जाओगे। देखो, आप खुद अगर इमेजिन करके देखो, जब हम दुखी होते हैं तो तब हमें भगवान याद आता है कि ये भगवान ऐसा क्यों है, ये डिवाइन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। हम याद ही इस टाइम, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम उसी टाइम याद करेंगे डिवाइन को जब हम दिल से दुखी हैं, प्रॉब्लम में हैं, फंसे हुए हैं, स्टक हैं किसी सिचुएशन में। तो ये लोवेस्ट हिट ऑफ द बॉटम ये है कि आपकी लाइफ में बुरे से बुरी चीज़ हो सकती है, फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब डिवाइन की तरफ जाना है, ये होता है।
देन एक और से साइन है आपका, जैसे एंजल नंबर्स मैंने बताया आपको, वैसे नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ, फेदर्स बहुत दिखते हैं आपको। फेदर्स किसके? आपके जैसे किसी भी बर्ड के का फेदर मोस्ट प्रोबेबली आपको वाइट कलर का फेदर्स बहुत दिखेंगे। आप कहीं भी चले जा रहे हो, आप छत पे जा रहे हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको आसपास अपने फेदर्स दिखेंगे। आप कहीं बैठे हो तो ओपन में बैठे हो तो कहीं उड़ते हुए आपके पास कोई फेदर आ जाएगा। ये बहुत, देखो एक नॉर्मल इंसान के साथ ये नहीं होता, फेदर नहीं दिखते हैं, एंड बिलीव मी ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। तो आपको कॉन्टीन्यूसली फेदर्स दिख रहे हैं, वो आपको डिवाइन के द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल मार्ग पे हो, इस आध्यात्मिक मार्ग पे हो और आपको इसमें ग्रो करना है। वो आपको, हमें इन साइंस एंड सिम्टम्स इनसे बताया जाता है हमें कि हमें खुद को ग्रो करना है, हमें खुद पे काम करना है। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है, हमारी फूड हैबिट्स चेंज होती हैं। मतलब जैसे पहले हम बहुत बाहर का जंक फूड या पिज़्ज़ा ऑर्डर करना या कुछ भी चाइनीज़ कुछ भी खाने में बहुत हमें अच्छा लगता था, लेकिन अब क्या होता है कि वो चीज़ें आपको या तो समहाउ आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या आपको खाने का मन नहीं करता वो चीज़ें, मतलब आपकी प्रेफरेंस नहीं रह जाती, वो आपकी चॉइस नहीं रह जाती। आपको लगता है कि घर का बना हुआ खाना ही अच्छा है, वही ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ जाती हूँ, नेचर का कनेक्शन। आपको नेचर से कनेक्ट होने शुरू हो जाते हो, आपको पेड़ पौधे पक्षी ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, आपको अच्छा लगने लगता है। कहीं बैठे रहो, क्लाउड्स की तरफ देखते रहो, आसमान की तरफ देखो, तारों को देखो, ये चीज़ें जो नेचर की हैं, आपको उनके बीच में टाइम बिताना आप एंजॉय करते हो उस चीज़ को। कहीं पे भी आप लेट नाइट पार्टीज़ के बजाय आपको अच्छा लगने लगता है कि आप कहीं नेचर में पिकनिक्स के लिए जाओ, कहीं नदी के किनारे बैठ जाओ, पेड़ पौधों में बैठ जाओ। इस तरह से आपको वो लेट नाइट पार्टीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती, वो आपकी चॉइस नहीं रह जाती। हाँ, ये बात अलग है कि आप इस 3D वर्ल्ड में हो तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट वो आपकी चॉइस नहीं रह जाती, राइट। देन नेक्स्ट, आपकी नींद जो है, रात को जब आप सोते हो, आपकी जो नींद है वो नींद सुबह के 3 बजे से 5 बजे के बीच में एक बार ज़रूर खुलती है। वो एक डिवाइन का कॉल है आपके लिए, एक वो कि जाग जाओ और इस टाइम पे उठ के मेडिटेशन करो, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक मेडिटेट नहीं करेंगे, इनर वर्क नहीं करेंगे, अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, तब तक आप स्पिरिचुअली ग्रो कर ही नहीं सकते कभी। सो डिवाइन के द्वारा ये कॉल आती है 3 से 5, जिन भी लोगों की नींद 3 से 5 के बीच में खुल जाती है। और किस तरह से खुलती है, जैसे कि आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ गई, या जैसे कि आपको प्यास लग गई, आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ गई, इस तरह से। और आप देख रहे हो, टाइम देखते हो 4:30 हो रहे हैं, टाइम देखते हो 3:30 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 बज रहे हैं, मतलब कुछ भी टाइम हो सकता है 3 से 5 के बीच में, और डेली हो रहा है आपके साथ। आप जागना नहीं चाहते, बट ये एक डिवाइन कॉल है कि जाग जाओ। तो ये भी एक साइन है डिवाइन का, जो कि ये हमें बताता है कि हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, हमें बटरफ्लाइज बहुत दिखती हैं आजकल के टाइम में। सिटीज़ में कहाँ बटरफ्लाई दिख रही हैं, बहुत कम दिखती हैं, राइट। बट एक जो एक स्पिरिचुअल ट्रैक पे है इंसान, और उसको आसपास उसके बटरफ्लाइज भी बहुत, उसे हो सकता है डेली उसके आसपास बटरफ्लाई उसे आए मिले ही मिले, उसके आसपास घूमे ही घूमे, ठीक है। ये भी एंजल्स का साइन होते हैं, ये बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाई विद ब्यूटीफुल कलर, बटरफ्लाई विद ब्यूटीफुल कलर्स जो आपने देखे ना, और वो अट्रैक्ट कर जाएं आपको कि हाँ, ओ माय गॉड, कितनी प्यारे कलर्स, ऐसी बटरफ्लाई तो मैंने देखी ही नहीं है कभी। तो ये चीज़ें आपको दिखती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, ये आपको बस अपने, अगर ये इस पूरी वीडियो के साथ आप रेजोनेट कर रहे हो, ये जैसे मैंने 8 से 9 पॉइंट्स आपको बनाए हैं, तो अगर इनमें से 5-6 पॉइंट्स भी आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, देन कंग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ, राइट। तो आपको इस चीज़ का खुशी होनी चाहिए कि आप चोज़न बीइंग हैं, आप डिवाइन द्वारा चुने गए हैं, और आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, आपको अपना इनर वर्क करना है,
ठीक है, तो ये मैसेज जिस तक है उस तक तो डेफिनेटली पहुँचेगा। ठीक है, क्योंकि आज मुझे ये एक डिवाइन के द्वारा ही मैसेज था कि मुझे ये करना है, मुझे ये वीडियो बनानी है स्पिरिचुअलिटी के को लेके। तो ये इसलिए मैंने बनाई, और मे बी ये बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट होगी और बहुत से लोग ये जान पाएंगे कि उनके साथ अरे ओ माय गॉड, ये तो मेरे साथ रेजोनेट हो रहा है, ये चीज़ें तो मेरे साथ होती हैं। तो देन इट मीन्स यू आर चोज़न बीइंग, यू आर चोज़न बाय डिवाइन। तो आपको डिवाइन के द्वारा चुना गया है, और आपका इस अर्थ प्लेन पे आने का एक मकसद है, और वो आपको मकसद पूरा करना है। वो आपका सोल पर्पस है जिसे आपको पूरा करना है। तो वो सोल पर्पस पूरा करने के लिए हमें डिवाइन बार बार इस तरह की कॉलिंग देते हैं कि भाई उठो, जाग जाओ, कुछ करो। तो अध्यात्म जो है वो आसान तो नहीं है, बट हाँ, आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों आपको अपने आप को बहुत चेंज करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। और आपकी लाइफ में, और जो एक स्पिरिचुअल बीइंग है उसकी लाइफ आसान नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, कड़वा है लेकिन सच है कि आसान नहीं है। उसकी जगह जगह टाइम टाइम पे उसकी ना एग्ज़ाम्स जैसे होते हैं ना हमारे, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं। तो इसी तरह से हमारे डिवाइन की द्वारा लिए गए कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, और हमें क्वालिफाई करने हैं। हो सकता है हमारा आसपास का माहौल हमें तंग कर रहे, परेशान करे, हमारी घर की कंडीशन हमें परेशान करे, हमें ऑफिस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें परेशान करें, ये सारे आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, या आपके घर वाले आपके अगेंस्ट हों, आपके ऑफिस में आपके अगेंस्ट हो, या आप कुछ ना करते हुए भी गलत प्रूफ हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें, जस्ट ये सोच लो कि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ये इसलिए है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स हैं, और आपको यू हैव टू क्लियर इट। बस सिर्फ इतना सोचना है। और ये आपको तब सोच पाओगे जब आप अपना इनर वर्क करोगे, जब आप अपने पे काम करोगे, राइट। तो आज का ये जो टॉपिक था मेरा, ये उन लोगों के लिए था जिनको ये नहीं पता कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं या नहीं हैं। बट आई एम श्योर अब के बाद, जब ये वीडियो देखने के बाद आपको ये ज़रूर पता चल गया होगा कि आप स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं, पाथ पे हैं या नहीं हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो अपने पे काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए और मेडिटेट कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी टाइम पे करिए, लेकिन करिए ज़रूर 24 आवर्स में, 24 घंटे में एक बार एटलीस्ट मेडिटेशन ज़रूर करिए। ठीक है, तो ये मेरा आज का वीडियो था, उससे मैं आज के वीडियो को कंक्लूड करती हूँ, और साथ साथ मैं अपने सभी व्यूअर्स को दिल से हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड देती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ मेरी वीडियो को देखने के लिए, उसे लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगी। Till then, bye. Have a good day.